स्टूडेंट, आज हम बीओ का सेकंड पार्ट चालू करेंगे। फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट है विदेशी व्यापार के लाभ। कल हमने देसी व्यापार और विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ा। देसी व्यापार, विदेशी व्यापार क्या होते हैं, इनके कौन कौन से लाभ होते हैं, देसी व्यापार विदेशी व्यापारों में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देसी व्यापार एक ही देश में अन्य राज्यों के बीच सीमाओं के आधार पर किया जाता है, उसको देसी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, आयात करके दूसरे देश को निर्यात करता है, तो वो आपका विदेशी व्यापार कहलाता है। इसके कई सारे लाभ हैं। विदेशी व्यापार के लाभ: विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाले प्रमुख निम्नलिखित लाभ होते हैं। सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति: विदेशी व्यापार से उन सभी वस्तुओं को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे देश में उत्पन्न नहीं होती हैं अथवा अधिक व्यय पर उत्पन्न की जा सकती है। जैसे ब्रिटेन के कपास का अभाव होते हुए भी वहाँ के व्यक्ति विदेशों से आयात करके सूती वस्त्र पहन सकते हैं। यानी सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति, भारत या कोई भी अन्य देश हो, सभी वस्तुओं की प्राप्ति करने हेतु जो अपने नागरिकों की सुख सुविधा के लिए प्राप्त किया जाता है, वो देश अपने दूसरे संबंधी मित्र विदेशियों से व्यापार करते हैं। दूसरा पॉइंट, औद्योगिकरण। विदेशी व्यापार देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। इससे देश के प्राकृतिक और साधनों का सदुपयोग बहुत सुगमता से हो सकता है। यानी कि इसमें जो है, जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो औद्योगिकरण का भी बहुत ही आवश्यक होता है। भाई, विदेशों से माल आ रहा है तो ये औद्योगिकरण का ही तो विकास है। फिर प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। हम लोग नई नई चीज़ों का उपयोग करते हैं विदेशों से प्राप्त करने के लिए, विदेशों में माल भेजने के लिए। अन्य मुद्राएं चेंज होती हैं, विदेशी मुद्रा देश की मुद्रा में बदलाव होता है और पैसों में भी बढ़ोतरी होती है। जीडीपी, एनएनपी, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंक्रीज की जाती हैं। निकट संबंध, दोनों देशों के बीचों में निकट संबंध स्थापित होते हैं। जब एक देश जैसे भारत अमेरिका से, रूस से, ब्राज़ील से, कई अन्य देशों से व्यापार करता है तो इन लोगों में निकट संबंध यानी मित्रता संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। अधिक उत्पादन का विक्रय। जब एक देश दूसरे देश को माल भेजता है या मांग होती है, जैसे कि अभी हाल ही में इंडिया से अमेरिका ने हाइड्रोसिल, ठीक है, हाइड्रोसिल जो टैबलेट है जो आपकी कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, बीमारी को सही करने के लिए जिसका यूज़ किया जा रहा है, आज 1964 में इसको क्या कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। लेकिन ज़रूरत के आधार पर इसको अमेरिका ने फिर लागू किया और इंडिया से इसकी लाखों करोड़ों में खपत मंगवाई और आज क्या हुआ, अधिक से अधिक उसका उत्पादन हुआ और विक्रय भी हुआ। भारत से ये टैबलेट जापान, रूस, अमेरिका, इटली तक भी गया है, ठीक है। तो ये क्या है, अधिक उत्पादन हुआ। तो जब उत्पादन होने के बाद इंडिया ने अनेक देशों को ये टैबलेट दी, निर्यात की, तो निकट संबंध स्थापित हुए। संकट में सहायक, जब उत्पादन होगा निकट संबंध होंगे, तब अगर कोई भी संकट आता है तो देश दूसरे देश की संकटकालीन परिस्थितियों में मदद करते हैं। एकाधिकार का अंत होना। विदेशी व्यापार उपभोक्ता के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। विदेशी व्यापार की अवस्था में प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में करता है जिसे वह अन्य देशों की अपेक्षा कम मूल्य पर उत्पन्न कर सके।
ये कह रहा है कि कोई भी देश जहाँ जिस देश में उसकी मांग ज़्यादा होती है तो दूसरा देश अपने देश में उस माल की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अपेक्षा करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है और वो दूसरे देशों में भेजता है, जिससे कि पूंजी कमाई जाती है। जैसे कि चाइना ने मास्क का प्रयोग किया, कई दवाएं वैक्सीन का प्रयोग किया, किट का प्रयोग किया कोरोना वायरस को सही करने के लिए, चेक करने के लिए, और उसने जो है औने पौने दामों में अन्य देशों को करोड़ों अरबों रुपयों में उसने बेचा और उसका लाभ उठाया। देखिए यहाँ पे चाइना ने, मैं एग्जाम्पल दे, चाइना ने ही बीमारी फैलाई और चाइना ने अपने देश में तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अन्य देशों को उसने क्या है, आर्थिक मंदी उसकी गिरा दी। अब सभी देश, बड़े से बड़े प्रगतिशील देश इस बीमारी में उलझे हुए हैं और चाइना उनका क्या कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, आर्थिक फ़ायदा उठा रहा है, अधिक दामों में उसने अपने प्रोडक्शन बेचे। लागत की कमी क्या है, विदेशी व्यापार देश के उत्पादन को सतर्क करता है क्योंकि उन्हें विदेशी प्रतियोगिता का भय सदैव बना रहता है। यही नहीं, इस डर में देसी उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तुओं की लागत घटाने में लग जाते हैं। यानी एक प्रोडक्शन में, सभी देशों के प्रोडक्शन में कंपटीशन होता है, कौन सा देश किस देश में अपना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लागत कमाएगा। जैसे कि इंडिया में मेड इन जापान की कम डिमांड है लेकिन चाइना की ज़्यादा है ना। नॉर्थ कोरिया की कम है, चाइना की ज़्यादा है। यानी इस समय भारत में सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड है, चाइना के प्रोडक्शन की। तो यानी लागत घटाने में लग जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार का विस्तार। विदेशी व्यापार से व्यापार का विस्तार होता है क्योंकि विदेशी व्यापार ने पूरे विश्व को एक बाजार में बदल दिया। देश की उत्पादित वस्तुएं देश के बाहर जाने से व्यापार का विस्तार होना स्वाभाविक है। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो व्यापार बढ़ता है। जब ए ने बी को माल सप्लाई किया, बी कोई भी देश है, फिर सी ने भी डिमांड करी ए से, डी ने भी ए से डिमांड करी, ई ने भी ए से डिमांड करी। इसका मतलब ए का व्यापार क्या हुआ, अन्य देशों में क्या है, विस्तार हुआ, बढ़ा। बड़े पैमाने में के उत्पादन के लाभ, बड़े पैमाने के उत्पादन अब अन्य देशों से जब ये व्यापार करते हैं तो क्या होगा, लाभ का भी उत्पादन बढ़ेगा। मान के चलिए कि इंडिया ने पहले सबसे चाइना का ही प्रोडक्शन करता था, उसके बाद पहले रूस, चाइना, फिर जापान, अमेरिका, ब्राज़ील, कौन से सारे देश ऐसे हैं जो इंडिया के पास अपना प्रोडक्शन के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्पादन के साथ साथ लाभ भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, विदेशी विनिमय। आपको विनिमय का पता होगा कि विदेशी व्यापार से विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, जिससे विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे स्थायी मूल्य, एक स्थायी फिक्स रेट क्या तय किया जाता है। सभ्यता का विकास होता है, तकनीकी ज्ञान होते हैं। तकनीकी ज्ञान का मतलब यांत्रिक आदान प्रदान होता है अन्य देशों से दूसरे देशों में। अन्य आविष्कार होते हैं, जैसे कि मिसाइलों का आविष्कार, प्रोडक्शन का आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार। भारत में आ रही हैं कंपनियां, दूसरे देशों की कंपनियां भारत में आ रही हैं और यहाँ पे नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। परंतु जो यहाँ आविष्कार किए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका ने, रूस ने, जापान ने, ये कंपनियां आई इंडिया में और इंडिया में इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करने के बाद इंडिया में आविष्कार हुआ, लेकिन श्रेय किसको जाएगा, इसके साथ इसको। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल रूस का, कई सारे ऐसे मिसाइल हैं जो इंडिया ने अन्य देशों से खरीदा है और आविष्कार के रूप में उत्पन्न किया। अब मंगलयान क्या किया, सस्ते में उसने तैयार किया, एक आविष्कार का रूप धारण किया। यातायात और संदेश वाहन के साधनों का विकास, इससे जो है यातायात और संदेश वाहनों का जो होता है, नई तरीके से व्यापारियों के साथ साथ विकास किया जाता है। विदेशी व्यापार से हानियाँ, हमने लाभ पूछे थे, इसकी हानियाँ क्या होती हैं, हानियाँ पे जो है फोकस करेंगे। राजनीतिक पराधीनता,
विदेशी व्यापार देश को राजनीतिक दृष्टि से पराधीनता बना देता है। यह कहा जाता है कि व्यापार के पीछे ही ध्वजा चलती है। भारत का इसका कटु अनुभव प्राप्त है। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, जो यहाँ धोखे से स्वामी बनकर बैठ गए। यहाँ पे राजनीतिक प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, कि राजनीतिक प्रदर्शन और प्राकृतिक साधनों का शोषण भी किसके माध्यम से किया जाता है? विदेशियों के माध्यम से किया जाता है। यानी हमें ये तय करना है कि अगर भारत जो है ये नियंत्रण कर दे कि जो भी विदेशी अब हमारे भारत में व्यापार के माध्यम से आते हैं, उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा हर माह या सालाना जो भी है, और टाई अप करना पड़ेगा कि आपको 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष से ज़्यादा या दो से लेकर 5 वर्ष से ज़्यादा आपको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तब जाके ये संधियाँ होंगी और संधि के हस्ताक्षर होने के बाद तब जाके कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में अपना व्यापार करने के लिए आ सकता है। थर्ड पॉइंट, देशी उद्योगों का धक्का होना। यानी विदेशी व्यापारी जब आते हैं, विदेशी कंपनियां खुलती हैं, तो यहाँ पे देशी उद्योगों का क्या होता है? धक्का लगता है। जैसे कि कई सारे मॉल खुल गए, आपने देखा है भारत में कई सारे मॉल खुले हैं। एक ही ज़िले में कितने, एक ही राज्य में कितने सारे मॉल खुले हुए हैं। राज्य छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट में कितने मॉल खुले हुए हैं, एक ही शहर में कितने मॉल खुले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मॉलों में जो सामान मिल रहा है, एक मॉल में अनेक सामान मिल रहे हैं, अनेक वस्तुएं बेची जा रही हैं। तो किसको? छोटे छोटे जो लघु व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको क्या हो रही है? हानि हो रही है, धक्का लग रहा है उनके व्यापार में। निर्भरता, अगर हम सभी जो है विदेशियों के सामानों पर निर्भर हो जाएंगे तो हमें आगे चलकर हमें बहुत ही बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए कहा गया है स्वयं स्वनिर्भर होइए, स्वयं आप निर्भर होइए, नए नए आविष्कार करिए, ठीक है, और इस आविष्कार को देश की प्रगति में लगाइए, जिससे हम अपने देश को व्यापारियों से बचा सकें। वस्तुओं की कृत्रिम कमी, नई नई वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी कमियां हैं। देखिए, जैसे कि विदेशी व्यापार देश में वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न करता है, देशों में वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न करता है। यानी आपने देखा होगा कि चाइना का माल सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है भारत में। झालरें, पटाखे, कई सारी वस्तुएं हैं, आर्टिफिशियल हैं, जो यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, और इसका श्रेय विदेशियों को जाता है, और ये देशों में अपना पैर पसार रही हैं, और देसी उद्योगों को क्या लग रहा है? धक्का लग रहा है, ठीक है। हानिकारक वस्तुओं का उपयोग करना, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हानिकारक वस्तुओं का उपयोग होना। अब इन कुछ वस्तुओं में जो है विदेशी हानिकारक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। चीन में अफीम नहीं होती, परंतु फिर भी वहाँ के निवासी विदेशों से अफीम का आयात करके उसका सेवन करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग आलसी हो गए हैं। यानी हम लोग भी ऐसी बात नहीं है, भारत में भी क्या है, अन्य हानिकारक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और हमें जो है किसी भी काम करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। युद्ध काल में कठिनाइयाँ, जब विदेशी व्यापार एक देश को दूसरे देश पर निर्भर करता है, इसलिए युद्ध काल में जब आयात बंद हो जाते हैं तो देश को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शांति को खतरा, यानी जब विदेशी व्यापार अगर क्या है, खतरा भी है, जब देश में कई सारी विदेशी कंपनियां आती हैं और किसी कारणवश वो आना बंद कर दें, अपना व्यापार करना बंद कर दें, तो यहाँ पे देश में अशांति हो जाएगी, खतरा हो जाएगा, आर्थिक परिस्थितियाँ प्रभावित होती हैं। क्योंकि कई सारे विदेशी कंपनियां जब किसी देश में अपना व्यापार करती हैं तो वहाँ की मौद्रिक नीति को बढ़ावा मिलता है, लेकिन वहाँ पे जीडीपी भी बढ़ी। जैसे ही जीडीपी बढ़ी, रोज़गार बढ़े, कई सारी नीतियाँ, पॉलिसीज़ लागू होती हैं, विदेशी कंपनियों से आती हैं किसी देश में, वहाँ के सभी नागरिकों को सुख सुविधा प्रदान की जाती है। परंतु यदि विदेशी व्यापारी कंपनियां चली जाएं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारी परिस्थितियां खराब हो जाएगी।